मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आइए, आज मैं आप सभी को कक्षा 8वीं की संस्कृत का अष्टम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। अष्टम पाठ में जो शीर्षक है आपका, तो यक्ष प्रश्नाः। यक्ष प्रश्नाः, इसमें यक्ष के प्रश्न हैं। महाभारत के समय का है ये। जब पांडवों वनवास काल में थे, उस समय पे द्रौपदी को प्यास लगी थी। तो पास के एक तालाब में सबसे छोटे, पुरानी परंपरा है कि जब छोटा रहता है तो सबसे पहले छोटा उठता है काम करने के लिए। ऐसे सबसे छोटे नकुल सहदेव जाते हैं पानी लेने। तो यक्ष सामने आता है और कहता है कि मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दोगे, इसके बाद पानी लेके जाओगे। तो उत्तर नहीं देते हैं और ऐसे क्रम से सारे भाई आते हैं, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, और सबको वो निष्प्राण कर देता है, क्योंकि उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं देते वो लोग। अब वही कहानी आगे है आपके पाठ में। युधिष्ठिर जाते हैं, प्रश्न करता है यक्ष, और युधिष्ठिर सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो युधिष्ठिर के उत्तर से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के यक्ष सबको जीवन दान दे देता है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। अष्टम पाठ है, 8 पाठ। यक्ष प्रश्नाः, यक्ष के प्रश्न। महाभारतस्य यक्ष प्रश्नाः अत्यंत प्रसिद्धाः सन्ति। महाभारत का यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध है। महाभारतस्य यक्ष प्रश्नाः अत्यंत प्रसिद्धाः सन्ति। महाभारत में यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध है। वन पर्व कथानुसारम वनवास काले एकदा पांडवाः वने विचरन् आसन्। वन पर्व कथा के अनुसार एक बार पांडव वनवास काल में जंगल में, वन में विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम आयाचत, और रास्ते में द्रौपदी को जल पीने की इच्छा हुई। द्रौपदी ने जल मंगाया। प्रथमं सहदेवं पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तिनम् एकं तडागम् अगच्छत्। सबसे पहले, प्रथमम माने पहले, सहदेव, पात्रम माने बर्तन लेकर के जल लाने के लिए। सबसे पहले सहदेव पात्रम नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तिनम एकम तडागम अगच्छत्। सबसे पहले सहदेव एक बर्तन लेकर के पास के तालाब में जल लेने के लिए गए। परम न प्रत्यागच्छत्, परंतु लौटे नहीं। प्रत्यागच्छत् माने लौट करके नहीं आए। एवं क्रमेण नकुल, अर्जुन, भीम अगच्छन्, और इसी क्रम में नकुल गए, भीम गए, अर्जुन गए, और परम ते अपि न प्रत्यागच्छन्, परंतु उनमें से कोई भी लौट के नहीं आए। अन्ते स्वयं युधिष्ठिरः तत्रागत अपश्यत यत् मे चत्वार अनुजाः भूमौ निष्प्राणा पतिताः। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं और देखते हैं कि मेरे चारों भाई, चत्वार अनुजाः, अनुज माने छोटा भाई होता है, तो चत्वार अनुजाः भूमौ निष्प्राणा पतिताः, चारों भाई मेरे जमीन पर बिना प्राण के पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं। सह तत्कारणम ज्ञातुम ऐच्छत्, उसका कारण जानने की इच्छा प्रकट की युधिष्ठिर ने। सहसा एकः विशालकाय यक्षः अगच्छत्, अचानक, सहसा माने अचानक, एक बड़ा यक्ष आया। तेन उक्तम, और उसने कहा, यत् मम प्रश्नोत्तरम विना यदि त्वं जलम गृह्णासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणतां प्राप्स्यसि। और कहा कि यदि
तुम भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल ग्रहण करोगे, जल को लोगे, तुम्हारी भी यही दशा होगी, तुम भी निष्प्राण हो जाओगे और जमीन पर गिर जाओगे बिना प्राण के। अनंतरम यच्छ प्रश्नान अकरोत्, इसके बाद यक्ष ने प्रश्न किया। युधिष्ठिरस्य उत्तरै संतुष्टः, और युधिष्ठिर के उत्तर में संतुष्ट होकर के अनुजेभ्यः जीवन दानेन सहैव जलम अपि अददात्, छोटे भाइयों को जीवन दान के साथ जल भी दिया। युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष प्रसन्न होकर के छोटे भाइयों को जीवन दान भी दिया और उसके साथ जल भी दिया। तो अब शुरू होता है यक्ष के प्रश्न। बच्चों देखिए यक्ष क्या कहता है, किस तरह से प्रश्न करता है और फिर युधिष्ठिर कैसे बड़े ढंग से अपने उत्तर के द्वारा यक्ष को संतुष्ट करते हैं। यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा, केन श्रोत्रियो भवति, केन सिद्ध्यन्ते महत्, अकेन द्वितीया भवन्ति राजन, केन च बुद्धिमानः। यक्ष कहता है, प्रश्न करता है कि हे राजन, कौन श्रोता होता है, कौन महत विंदते, कौन श्रेष्ठ लाभ को प्राप्त करता है, केन द्वितीया भवन्ति, कौन अद्वितीय होता है, हे राजन कौन बुद्धिमान होता है। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर कहते हैं, श्रुतेन श्रोत्रियो भवत्, श्रोता सुनने से होता है, सुनने वाला, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, सुनने वाला श्रोता होता है। तपसा विंदेत महत्, और तपस्या करने वाला विशेष लाभ को प्राप्त करता है। धृत्या द्वितीया भवन्ति, और धैर्य को धारण करने वाला अद्वितीय होता है। बुद्धिमान वृद्ध सेवाया, और वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। यक्ष उवाच, फिर यक्ष प्रश्न करता है, किंचिद गुरुतरम भूमि, किंचिद उच्चतरः च खातः, किंचिद शीघ्रतरम वायु, किंचिद बहुतरम तृणात्। कहता है कि कौन भूमि से अधिक बड़ा है और कौन आकाश से ऊंचा है, और कौन हवा से गतिशील है, अधिक गतिशील है, और कौन किंचित बहुतरम, और कौन तिनके से भी ज़्यादा फैलने वाला है। यक्ष प्रश्न करता है, किंचित गुरुतरम भूमि, कहता है कौन या भूमि से बड़ा क्या है, भूमि से अधिक बड़ा क्या है। किंचित उच्चतरम च खाता है, और आकाश से भी अधिक ऊंचा क्या है। किंचित शीघ्रतरम वायु, और हवा से भी अधिक गतिशील क्या है। किंचित बहुतरम तृणादि, और तिनके से भी अधिक फैलने वाला क्या है। युधिष्ठिरोवाच, युधिष्ठिर कहते हैं, माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से भी अधिक बड़ी हैं। खत पितो च उत्तर स्थिता, और पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा होता है। मन शीघ्रतरम, और मन शीघ्रतरम वाता, मन वायु से भी शीघ्र अधिक तेज चलता है, मन वायु से भी अधिक तेज चलने वाला होता है। चिंता बहुतरी तृणात्, और तिनके से भी अधिक फैलने वाली चिंता होती है। यक्ष उवाच, यक्ष कहता है, फिर से प्रश्न करता है, किंचित प्रवशतो मित्रम, किंचित मित्रम गृहे सतः, अतुरस्य च किम मित्रम, किंचित मित्रम मरिष्यतः। कहता है कि परदेश का मित्र क्या होता है, और अर्थात परदेश में मित्र क्या होता है। किंचित मित्र गृहे सतः, और घर में मित्र कौन होता है। अतुरस्य च किम मित्रम, बीमार में मित्र कौन होता है। किंचित मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन होता है।
युधिष्ठिरोवाच, युधिष्ठिर कहते हैं, सार्थः प्रवसतो मित्र, धन युक्त अर्थात धन सहित परदेश में मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, और पत्नी घर में मित्र होती है। अतुरस्य विसंगी मित्रम, बीमार का मित्र वैद्य होता है। दानम मित्रम मरिष्यते, और मरते समय मरने वाले का मित्र दान होता है। युधिष्ठिर से उत्तरेण संतुष्ट यक्ष अवदत्, युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर के यक्ष ने कहा, यक्षोवाच, यक्ष ने कहा, भो राजन त्वं भ्रातृष्वयम् एकम इच्छसि सह जीवेत, कहता है, हे राजन, तुम्हारी इच्छा से मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हूँ। अब तुम्हारी इच्छा से एक जीवित हो सकता है, एक भाई जीवित हो सकता है, जिसे चाहो वह तुम्हारी इच्छा से एक जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर उवाच, तब युधिष्ठिर ने कहा, नकुलो जीवेत इति ममे इच्छा अस्ति, युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल जीवित हो में यही मेरी इच्छा है। यक्षोवाच, फिर यक्ष ने कहा, प्रियस्ते भीमसेनो अयम अर्जुनो वै परायणम तत्कस्मान नकुलम राजन सब सापत्नम जीवमिच्छसि, कहता है कि प्रियस्ते भीमसेनो अर्जुनो वै परायणम, आपके प्रिय, आपके सगे भाई प्रिय भीम अर्जुन है। फिर वैपरायण माने तुम्हारा सबसे ज्यादा अनन्य भक्त, तुम्हारे अनन्य भक्त भीम अर्जुन हैं। फिर हे राजन, आप कैसे नकुल को सौतेले भाई, सपत्नम माने सौतेले भाई, नकुल को जिलाने की इच्छा कैसे, क्या कहते हैं, यक्ष क्या कहता है, प्रियस्ते भीमसेनो एम अर्जुनो वै परायणम, आप तुम्हारे प्रिय भीम अर्जुन और तुम्हारे अनन्य, परायणम माने अनन्य भक्त हैं। और फिर तत् कसमान नकुलम, फिर क्यों आप कैसे नकुल को सपत्नम, जबकि सौतेला भाई है, सपत्नम जीवम इच्छाम, कैसे आप नकुल को जिलाने की इच्छा कर रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति में तयो, कहते हैं, मेरे लिए जैसे कुंती वैसे माद्री, दोनों में कोई विशेष नहीं है, दोनों बराबर हैं। कुंती माद्री में मेरे लिए कोई विशेष नहीं है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति में तयो, तयो माने उन दोनों में, मेरे लिए कोई विशेष नहीं है, दोनों समान है। मातृभ्याम समिच्छम नकुलो यक्ष जीवत, और माताओं में दोनों बराबर हैं, और दोनों जैसे मातृभ्याम समिच्छाम नकुलो यक्ष जीवत, और माताओं में दोनों बराबर हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नकुल जीवित रहे। कुंती की तरफ से मैं और माद्री की तरफ से नकुल जीवित रहे। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्नम यच्छ सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर के यक्ष ने सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान, सभी को जीवन दान दिया। तो बच्चों, यह पाठ आपका पूरा हुआ। विद्यावाणी चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और विद्यावाणी चैनल को देखते रहिए। आगे मैं पाठ कंप्लीट कराने के बाद पूरे पाठ का एक एक क्वेश्चन का आंसर कराऊंगी। धन्यवाद बच्चों।